एनटीए भ्रष्टाचार की अड्डा बन चुकी है। आप एनटीए को रद्द करें, एनटीए के जगह पे वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें। 3 एजेंसियों से आप एग्जाम कराएं, चाहे बिहार पुलिस के एग्जाम हो, चाहे मेडिकल के एग्जाम हो, चाहे प्रोफेसर बहाली नेट की एग्जाम हो। आरएसएस का एक जो अपना मंसूबा है, किस तरीके से पूरे स्टूडेंट को मतलब एजुकेशन से दूर करना है, पेपर लीक करवा देना है, फी हाई करवा देने हैं, कॉलेजों में जो प्रोफेसर रखने हैं वो एकदम ऐसे मानसिकता के रखने हैं जो कि साइंस के सवालों पे ना उनको रखे और धर्म के मामलों पे उनको ज्यादा इकट्ठा। एनटीए इसलिए भरोसा नहीं रहा कि सरकार लगातार झूठे वादे करती रही। एनटीए को खत्म करने के लिए मांग की, हम लोगों ने आरक्षण को 9वीं सूची में ऐड करने के लिए मांग की है। जिस तरह से जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रही है, लगता है धांधली होती है। जो ऑफलाइन पेपर हो रही है, पेपर में एक दिन पहले ही पेपर आउट हो जा रही है, लीक हो जा रही है। अभी आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन लेकर के आए हैं, किस बात का प्रदर्शन, आपकी डिमांड क्या आप मांगे? देखिए, आज पिछले करीब 10 सालों से मैं देख रहा हूँ तो हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है। मैं बिहार पटना से हूँ, वहाँ पे शिक्षक भर्ती पेपर हुए, 3 ईयर जो हुआ उसमें पेपर नीतीश सरकार ने बेचा। एनटीए का परीक्षा हुआ, नीट लिया एनटीए का परीक्षा, बिहार आपराधिक इकाई ने धर्मेंद्र प्रधान को सारे पेपर लीक के सबूत पेश किए और पूरा देश का लोग जानता है नीट में बड़े पैमाने पे पेपर बेचा गया। फिर इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? भाजपा सरकार किसको बचा रही है? जो बच्चे पास किए नीट में कौन बच्चे हैं? क्या वो भारत के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो माफिया है, जो लीडर्स हैं, क्या उनके बच्चे को पेपर बेचा गया? इसलिए धर्मेंद्र प्रधान पेपर नहीं लीक कर रहा है। क्या भारत की प्रतिभा को गुमराह करने की साजिश चल रही है? क्या एक जो हमारा जो एक टैलेंट था उसको एक अनैतिक जुगाड़ की तरफ ये सरकार धकेलना चाहती है? हम सरकार से मांग करते हैं, जो एनटीए भ्रष्टाचार की अड्डा बन चुकी है, आप एनटीए को रद्द करें, एनटीए के जगह पे वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें। 3 एजेंसियों से आप एग्जाम कराएं, देश को विभिन्न जोन में बांट करके जहां जिसके रिजल्ट पारदर्शी पाए जाएंगे उसको उस रिजल्ट को आप प्रकाशित करें। ये सरकार एक भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा फुल प्रूफ नहीं करा पाती है तो किस चीज का दावा करती है? तो आप बताइए मुझे। एक एग्जाम ऐसा है देश में जिसमें पेपर लीक नहीं होता है, चाहे छोटी एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस के एग्जाम हो, चाहे मेडिकल के एग्जाम हो, चाहे प्रोफेसर बहाली नेट की एग्जाम हो। पिछले बार जून वाला जो एग्जाम हुआ 24 घंटा के अंदर पेपर लीक किया गया। जब नीट में भी पेपर लीक हुआ तो नीट को क्यों नहीं रद्द किया गया? क्या भारत के गरीब किसान मजदूर के बच्चे तो बता रहे पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है? वो हम लोगों को अंधा बना रहे। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को बलगला रहे। सुप्रीम कोर्ट के बिरादर के बच्चे हैं जो नीट में पास किए हैं वहाँ, इसीलिए उन लोगों को बचाना चाहते हैं। ये तब तो वो कहेंगे जो नेट में भी पेपर लीक नहीं हुआ था फिर आपने उसको क्यों रद्द कर दिया गया? क्या हमारे देश में चल क्या रही है जो 10-10 हजार में पेपर बेचे जाते हैं? जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो अपने प्रतिभाओं के बल पे अपना तैयारियां करते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसको क्या हाथ लगती है? निराशा हाथ लगती है। हम लोग पटना से चल के आते हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं, ये गूंगी बड़ी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। आप चाहते हैं कि एनटीए को रद्द किया जाए? आपने देखा ना जो 302 सीट भाजपा को थी वो 2024 की लोकसभा में 241 सीट पे सिमट गई। अगर ऐसी ही हालात रही तो भाजपा की वो हालत होगी जो से नरेंद्र मोदी की जो शेख हसीना की बांग्लादेश में हुई है। हाँ, वो हालत होगी। आखिर आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? सारे पेपर तो बेची जा रही है। ये बात है सरकार की। देश के आज पुलिस बल पे देखिए आप, पुलिस बल लगा करके रोका गया है छात्रों को। ये पुलिस बल बचाने नहीं आएगा। एक दिन जब ये तो पार्लियामेंट मार्च के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने आपको रोक दिया। हाँ, ये भाजपा के पुलिस है जो उनको सुरक्षा प्रदान करती है। जो भाजपा के जो ये लोग जितने पुलिस वाले खड़े हैं, ये लोग इनको खड़ा कर दिया गया है हम लोग को मार्च को रोकने के लिए। ये मार्च रुकेगी नहीं। एक दिन ऐसा जनसैलाब आएगा देश में, ये लाख पुलिस वाले खड़ा कर दे, कोई इनको बचाने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में ऐसी बात कही है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है, तो किस बिहाफ पे आप उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? फिर ऐसा क्या कारण था कि दोबारा से जो 67 स्टूडेंट टॉपर्स की लिस्ट में थे, क्या कारण था कि उनको उनकी लिस्ट में संख्या कम हो गई? क्या कारण था? ये साफ साफ दिख रहा है कि सरकार ने एकदम पूरा डिजाइन किया हुआ है ऊपर से नीचे तक
कि करना उनको अपने मन का है, करना पूरा घोटाला भरभर एजुकेशन सिस्टम को खोखला किया जा रहा है। ये तो देखिए, ये शुरुआत है आरएसएस का एक जो अपना मंसूबा है, किस तरीके से पूरे स्टूडेंट को मतलब एजुकेशन से दूर करना है। ये इस मंसूबे को सफल करने के लिए वो लोग पूरा अपना डिजाइन करके रखे हुए हैं, उसी पे वो लोग काम कर रहे हैं कि किसी न किसी कारण से लोगों को दूर करना है, पेपर लीक करवा देना है, फी हाई करवा देने हैं। कॉलेजों में जो प्रोफेसर रखने हैं वो एकदम ऐसे मानसिकता के रखने हैं जो कि साइंस के सवालों पे ना उनको रखे और धर्म के मामलों पे उनको ज्यादा इकट्ठा। आपकी एक ये भी डिमांड है कि जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनके लिए भी एक कानून बनाया जाए, क्या है? देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का क्या है कि एक सबसे बड़ा है कि अपने मन मुताबिक फी जो उनका एक होता है, ये बहुत बड़ा मुसीबत है स्टूडेंट के लिए। हाँ, उसके बाद हम तो ये देख रहे हैं कि जैसे कि नीट है, नीट लाया गया था इसलिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं एमबीबीएस कर पाते हैं उनको अब ये देखिए कि ये शिक्षा माफिया जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना के बैठे हुए हैं, अब उसमें कौन पढ़ पाता है? बड़े बड़े घरों के बच्चे जो एकदम लाखों पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपेबल वो लोग इसमें पढ़ते हैं। जहाँ हम गरीब के बच्चे को हम देख पाते हैं सफल होते हैं, एक्सेप्शन गिने चुने जो मिल सकते हैं आपको हर साल, लेकिन जो रास्ता था मेहनत करके अपने दम पे तैयारियां करके जाने के वहाँ भी वो पूरा संकट से भरा हुआ है, रास्ता पूरे कटीले के तारों से घिरा हुआ है, एकदम मुश्किल है लोगों का पहुंचना। इसलिए हम मांग करते हैं कि ये जो शिक्षा माफिया जो हम कब्जा करके बैठे हुए हैं उसको खत्म करें, नीट को खत्म किया जाए, एनटीए को खत्म किया जाए और सभी कॉलेजों के अपने अपने एग्जाम होता है, उसमें सारे के सारे शिक्षा माफिया लग जाते हैं धांधली करने में और वो सफल हो जाते हैं। और इसके पीछे पूरा हाथ है सरकार का, सरकार के बिना सहयोग के ये संभव नहीं है। भी एनटीए ही है, एनटीए में जिस तरीके के लोग काम करने वाले हैं सारे सरकार। आपको लगता है कि जो पेपर लीक जैसी घटनाएं घट रही है आए दिनों, इसमें सरकार की मिलीभगत है? पूरी की पूरी मिलीभगत है, बिना सरकार के सहयोग के ये हो ही नहीं सकता। सरकार पूरी की पूरी सहयोग कर रही है लीक कराने के मामले में, ऐसा नहीं होता। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार पेपर लीक हो रहा है, बावजूद इसके वजह एनटीए को सरकार मौका दे रही है एग्जाम कंडक्ट करवाने के। क्या कारण है? ये साफ साफ दिख रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि पेपर लीक होते रहे और जॉब देने का नौबत नहीं है, या पढ़ाने का मौका ही नहीं मिले लोगों को, ऐसे ही बच्चे दूर होते चले जाए। सरकार को एजुकेशन पे काम करने में डर है कि जब हम पढ़ा देंगे स्टूडेंट को तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये बीजेपी का मंसूबा ये है कि नौजवानों को देश में स्टूडेंट्स को शिक्षा से दूर किया जाए, है ना, क्योंकि वो शिक्षा पालेंगे तो सवाल उठाएंगे, सवाल खड़े करेंगे। हाँ, ये पूरे देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी क्या है, आरएसएस ने पूरे डिजाइन करके रखा हुआ है और उसने बीजेपी को बना के रखा है। उनका ये पूरा मकसद है कि लोगों को शिक्षा से वंचित करके रखना है और शिक्षा उतना ही लिमिटेड एजुकेशन देना है जिससे वो लेबर बन के डेवलप होगा। ये कारण लिमिट लोगों तक ये बड़े बड़े लोग जो हैं, जो सरकार के अपने लोग हैं, उन तक अच्छी शिक्षा पहुंचे और बाकी जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं वो बस लेबर ही रह पाए। तो ये अब वो समय नहीं रह गया है कि आप अपने बलबूते पे पढ़ाई करके और आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हम लोग ये खड़े हुए आज यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट मार्च है, वो इसीलिए कि एनटीए को खत्म किया जाए, नीट को खत्म किया जाए और ये लगातार जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं इस पे सरकार ध्यान देते हुए ऐसा नियम बनाए जिसमें कि एक तो सरकारी कोई एजेंसी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करा, तो जाके हम सवाल खड़ा कर सकते हैं सरकार पे भी। हम तो तभी सरकार से सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन तब सरकार बाध्य होगी। अभी तो सरकार फला झारे हट जाती है कि एनटीए के कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो गया। ये कारण है कि हम कहते हैं कि सरकार आगे आए और वो एक नई एजेंसी बनाए और ऐसे घटिया एजेंसी को खत्म करे। आपको भी ऐसा लगता है कि एनटीए जो है उसमें किसी का भरोसा नहीं रहा? नहीं, कभी नहीं। एनटीए इसलिए भरोसा नहीं रहा कि सरकार लगातार झूठे वादे करती रही। एनटीए को खत्म करने के लिए मांग की, हम लोगों ने आरक्षण को 9वीं सूची में ऐड करने के लिए मांग की है। जिस तरह से जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रही है, लगता है धांधली होती है। जो ऑफलाइन पेपर हो रही है, पेपर में एक दिन पहले ही पेपर आउट हो जा रही है, लीक हो जा रही है। जो ऑनलाइन जो एग्जाम हो रही है, पहले से सेंटर मैनेज कर दिया गया है, कंप्यूटर हैक कर दिया गया है। लगातार मोदी जी की सरकार में लगातार जारी है, अभी नहीं 2014 से जारी है, अभी 24 आएगा। लगातार 10 सालों से अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं किया। रोजगार के लिए 1 करोड़ रोजगार देने के लिए बातें की, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार ही कर दिया है। हम लोग की कोई सपना नहीं है, सरकार पर कोई विश्वास नहीं। और आगे के लिए जो रणनीति बनाए हुए हैं, हम लोग ये बोले थे कि हम लोग को 400 पार कर देंगे, बाकी 400 पार करने भी असफल रहे।
इन लोग को हिला दिया और केवल हम लोग को गद्दी छुड़ाने के लिए हम लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। और 29 में भी मोदी जी गद्दी छुड़ाने की लड़ाई लड़ेंगे। अभी जिस तरह से शेख हसीना ने बांग्लादेश से भारत में आकर भागी है, उसी तरह से मोदी जी को भी विदेश में भागना पड़ेगा। अभी लोग डर के लगातार लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण को हरी सूची में ऐड करने की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह विज्ञान को यह लगातार अब बहाली नहीं हो रही है, जो बहाली हो रही है तो धांधली हो रही है। जो अमीर लोग का लड़का है वो पढ़ेगा और गरीब लोग का लड़का नहीं पढ़ेगा। वो जानते हैं कि जेएनयू जैसे संस्था में अगर हम गरीब परिवार का फैमिली का अगर लड़का जाएगा तो कन्हैया कुमार जैसा, धनंजय कुमार जैसा और जेएनयू छात्र संघ पूरा अध्यक्ष कॉमरेड चंद्रशेखर जी जैसा और करेगा तो सत्ता नहीं रहेगी। मोदी जी का जैसा सत्ता नहीं रहेगी, इंसानों का, गरीबों का सत्ता रहेगी। और आने वाले समय में वाम दलों को लाल झंडों का खिलता हुआ नजर आएगा। और वाम दल जिस तरीके से त्रिपुरा में, मिजोरम में, बिहार में भी आरजेडी के साथ गठबंधन करते हुए हम लोग विपक्ष में, सरकार में लगातार आवाज उठा रहे हैं। और आरा से और राजाराम सिंह और कार्यकाल से दो सांसद है, कॉमरेड सुधा प्रसाद जी, कॉमरेड राजाराम सिंह जी, लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। ये बात को भी आगे बढ़ते हुए हम लोग आए हैं। लगातार शिक्षा के मुद्दों पर हो लगातार दोनों आवाज उठाए हैं, फिर भी मोदी जी सरकार नहीं सुन पा रही है।